जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की जय। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणन में निष्कपट प्रेम होनो, जय राम भक्ति को लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति को व्रत धारण कर वारो कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग कर दो और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दो। अरे भैया, रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यार हो। मैंने पहले ही शिव जी को चरित्र कह के तुम्हारा भेद समझ लो। रामचंद्र जी के पवित्र सेवकों समस्त दोषंती, मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लो। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलवे थे मेरे मन में जो आनंद भयो वो कहो ना जा सके। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जीव वह ना कह सके, तथापि मैंने सुनो है। जैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष ले प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जान के या कवि पे वो कृपा करें, वाके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वह नचायो करें। वहीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करूं और उन्हीं के निर्मल गुणन की कथा कहूं। कैलाश पर्वतन में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करें। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनिन के समूह वह पर्वत पर हैं। वो सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करें, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति ना है, वो लोग सपने में वहां ना जा सके। वह पर्वत पर एक विशाल बरगद को पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहे। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहे और वहां की छाया बड़ी ठंडी रहे। वो शिव जी के विश्राम करवे को वृक्ष है। जय वेदन ने गाया हुआ। एक बार प्रभु शिव जी वह वृक्ष के नीचे गए और उन्होंने देखो तो हृदय में बहुत आनंद भयो। अपने हाथन ते बागंबर बिछा के कृपालु शिव जी स्वभाव ते ही बिना काऊ खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनको गौर शरीर हो, बड़ी लंबी भुजाएं और वो मुनिन के से वस्त्र धारण करे हुए। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समाने। नखन की ज्योति भक्तन के हृदय को अंधकार हरण वारी। सांप और भस्मी उनके आभूषण और उन त्रिपुरासुर के शत्रु। शिवजी को मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरण वारो, फीकी करन वारो। उनके सिर पे जटाओं को मुकुट, गंगा जी शोभायमानी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, उनको नीलो कंठो और वो सुंदरता के भंडार। उनके मस्तक पे द्वितीय को चंद्रमा, मतलब दौज को चंद्रमा सुशोभित। तो कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित है रे, मानो शांत रसी शरीर धारण कर बैठो हो। अच्छा मौका जान के शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जान के शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार करो और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दो। पार्वती जी प्रसन्न है कि शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण है आई। स्वामी के हृदय में बहुत प्रेम समझ के पार्वती जी हंस के प्रिय वचन बोली। मुनि याज्ञवल्क्य जी के हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करन वाली है,
वाह्य पार्वती जी पूछना चाहें। पार्वती जी ने कही, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर को वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकन में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य, देवता सभी आपके चरण कमलन की सेवा करें। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप में सब कला और गुणन के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपको नाम शरणागतन के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हे सुख की राशि, यदि आप मोह पर प्रसन्न हैं और सचमुच मोह अपनी दासी माने, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह के मेरा ज्ञान दूर करो। जाको घर कल्पवृक्ष के नीचे हुए, वो भला दरिद्रता ते उत्पन्न दुख को चौं सहे हो। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करो। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वो श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहें और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी को गुण गावें। और हे कामदेव के शत्रु, आपू दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपो करो। जे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री विरह में उनकी मति बावरी है कैसे हैगी? इधर उनके ऐसे चरित्र देख के और उधर उनकी महिमा सुन के मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है, बहुत चक्कर खा रही है। यदि इच्छा रहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मोह वह समझा के कहो। मोह नादान समझ के मन में क्रोध मत लइयो। जाता रहे मेरा मोह दूर है जाए, वही करो। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देख ली, परंतु अत्यंत भयभीत हेवे के कारण मैंने वो बात आपको सुनाई नहीं। तो मेरे मलिन मन को बोध न भयो, वाह को फलू मैंने अच्छी तरह से पाया लो। अब वो मेरे मन में कुछ संदेह, कृपा करो। मैं हाथ जोड़ कर विनती करूं, हे प्रभु, आपने वाह वक्त मोह बहुत तरह से समझाया हो, पर फिर मेरा संदेह गयो ना हो। हे नाथ, जिस सोच के मुंह पर क्रोध मत करिए। मोह अब पहले जैसा मोह ना है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवतन के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणन की पवित्र कथा कहो। मैं पृथ्वी पर सिर टेक के आपके चरणन की वंदना करूं और हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। आप वेदन के सिद्धांत को निचोड़ के श्री रघुनाथ जी को निर्मल यश वर्णन करो। यद्यपि स्त्री है वे के कारण मैं वह सुनने की अधिकारिणी तो ना हूँ, तथापि मैं वन, वचन और कर्म ते आपकी दासी हूँ। जहाँ आर्त अधिकारी पावे, वहाँ कूड़ तत्व बातें छिपावे ना। हे देवतन के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछूं, आप मुँह पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहो। पहले तो वो कारण विचार के बताओ, जाते निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करें। फिर हे प्रभु रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहो और उनको उदार बाल चरित्र कहो। फिर जा प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह करो, वो कथा कहो। और फिर ये बताओ कि उन्होंने राज्य छोड़ो तो काय दोस्ती छोड़ो। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह के जो अपार चरित्र करे और जाते रहे रावण को मारो, वह बातें बताओ। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उनकी सारी लीलन को कहो जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ गए करी। हे कृपाधाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहो जो रामचंद्र जी ने करो
वो रघुकुल शिरोमणि प्रजापति का प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप वह तत्व को समझा के कहो जाकी अनुभूति में ज्ञानी मुनि गण सदा मगन रहे, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य को विभाग सहित वर्णन करो। याके सिवा श्री रामचंद्र जी के और जो अनेक रहस्य छिपे भय भाव और चरित्र हैं, उनको कहो। हे नाथ, आपको ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने पूछी हो, हे दयालु, वह आप छिपा के मत रखी। वेदन ने आपको तीनों लोगन को गुरु कहो है, दूसरे पामर जीव या रहस्य को का जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुन के शिव जी के मन को बहुत शांति हुई। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र रह गए। प्रेम के मारे उनको शरीर पुलकित हैरो और नेत्रन में जल भरे आओ। श्री रघुनाथ जी को रूप उनके हृदय में आएगो, जाते स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचो और तब वो प्रसन्न है कि श्री रघुनाथ जी को चरित्र वर्णन करने लगे। जाके बिना जाने झूठू सच मालूम हुआ, जैसा बिना पहचाने रस्सी में सांप को भ्रम हुआ, और जाके जान ले वे जगत को वाई तरह लोप है जाए, जैसे जगवे पे स्वप्न को भ्रम जातो रहे। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करूं, जिनको नाम जपे ते सब सिद्धि सहज ही प्राप्त है जाए। मंगल के धाम, अमंगल के हरे वारे, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेले वारे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुँह पर कृपा करें। त्रिपुरासुर को वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर के अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी ना है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।